तो गाइस स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो आज का टॉपिक मैंने कमेंट बॉक्स से लिया है। तो ये टॉपिक आज का है कि सोशल मीडिया कैलेंडर कैसे डिज़ाइन करते हैं अपने क्लाइंट के लिए, और अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो कैसे सोशल मीडिया कैलेंडर से आप क्लाइंट ला सकते हो। तो सारी टिप्स और ट्रिक्स मैंने बताई है जो हम यूज़ करके हमारे क्लाइंट का बिजनेस ग्रो करते हैं। तो वीडियो एंड तक पूरा देखना, और अगर नए आए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम चलते हैं अपनी डेस्कटॉप की स्क्रीन पर। तो ये कैलेंडर हमने लास्ट में देखा था कि 3 टाइप की ऑडियंस होती है और 3 टाइप की पोस्ट होती है। जो अवेयरनेस होती है, एंगेजमेंट के लिए होती है, सेल्स वाली पोस्ट होती है। तो नॉर्मली क्या होता है, हम 4 पोस्ट वीकली अवेयरनेस वाली करते हैं, 2 पोस्ट हम एंगेजमेंट के लिए करते हैं और 1 पोस्ट हम सेल्स के लिए करते हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन आया था कि ये कैसे पूरा सोशल मीडिया कैलेंडर डिज़ाइन होता है। तो सोशल मीडिया कैलेंडर डिज़ाइन करने के लिए पहले आपको कॉम्पिटिटर रिसर्च करना पड़ेगा। कॉम्पिटिटर 5 कॉम्पिटिटर मैंने यहाँ लिए हैं। ये हिंदुस्तान रेफ्रिजरेटर करके एक कंपनी है जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है एसी रिपेयरिंग का। तो यहाँ जितने भी एसी रिपेयरिंग के कॉम्पिटिटर है उनका मैंने लिस्ट बनाया है। उनका मैंने फेसबुक पेज, ट्विटर पेज, लिंक्डइन पेज, इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब का पेज, ये सारे पेज मैंने पहले कॉम्पिटिटर के ऐड कर लिए। फिर क्या करना है, जितने कॉम्पिटिटर है नेशनल, इंटरनेशनल और उसकी जो लोकेशन सिटी में रैंक आते हैं उनका पहले लिस्ट बनाओ। उसके बाद क्या करो कि फेसबुक और ट्विटर या लिंक्डइन पे वो लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं वो देखो। तो हम क्या करते हैं, ये जैसे ऑन साइट गो वाला है, एक सेकंड में कॉपी करके यहाँ मैं ओपन करता हूँ। जैसे ये ऑन साइट गो वाला है, ये भी एसी रिपेयरिंग की सर्विस दे रहा है, ये उसका वेबसाइट है। तो हम क्या करते हैं, उनका इंस्टाग्राम का पेज देखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, कॉपी, मैं यहाँ से इंस्टाग्राम का पेज ओपन कर रहा हूँ उनका। सॉरी, लिंक्डइन का गया, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये रहा ऑन साइट को। तो यहाँ मैं उनका पेज ओपन करके आपको दिखाता हूँ। पहली हमारी एक्टिविटी रहती है कि कौन कौन सी पोस्ट ये लोग कर रहे हैं, इनके फॉलोअर्स, और ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो ये जो पोस्ट है उसके टाइप्स हमें देखना पड़ता है कि अवेयरनेस के लिए है, रिलेशनशिप एंगेजमेंट के लिए है, या सेल्स वाली पोस्ट है। तो वो सारा हमें पहले देखना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, जो सोशल मीडिया कैलेंडर बनाते हैं उनसे पहले 5 कॉम्पिटिटर का डिटेल चेक करते हैं। तो जैसे ये ऑन साइट गो पहला कॉम्पिटिटर है, तो मैंने एक अलग से सीट बनाई है ऑन साइट गो के लिए। तो यहाँ हम पूरे मंथ की पोस्ट देखते हैं कि पूरे मंथ में उसने क्या क्या पोस्ट किया है। रील्स पोस्ट की है, इमेज पोस्ट किया है, कोरोजल पोस्ट किया है। फिर वो पोस्ट करने से उसको क्या फ़ायदा होगा, क्या टाइप है उसके कंटेंट का। तो जैसे मीम्स है, टिप्स है, टेस्टिमोनियल है, कोलैब है, तो वो सारी चीज़ें हम चेक करते हैं कि क्वेश्चन एंड आंसर है। तो ये सारी चीज़ें चेक करते हैं। और जो लिखा हुआ टॉपिक होता है कि किसके टॉपिक पर ये चीज़ वो पोस्ट कर रहा है, वो टॉपिक हम यहाँ लिखते हैं। जैसे ये कंटेस्ट विनर का टॉपिक है, तो उससे क्या होगा कि वो कॉन्टेस्ट रखेगा, विनर का डिटेल दिखाएगा। तो नई पब्लिक भी आएगी, तो अट्रैक्शन भी बोलते हैं, और जो पुरानी होगी उसके साथ रिलेशन बिल्ड होगा। यहाँ मैं आपको उसको ओपन करके दिखाता हूँ, अगर ओपन हो जाए तो देखो इसने ये वाली पोस्ट की है। ये वाली पोस्ट से क्या होगा कि नए लोग भी आएंगे, देखो जो कॉन्ग्रेचुलेशंस कर रहे हैं, और जो पुराने लोग होंगे जो उनको फॉलो कर रहे हैं वो एंगेज होंगे। तो उससे क्या होगा, जब तक आप एंगेजमेंट अपनी ऑडियंस को नहीं करते तब तक चांस बहुत ही कम है कि वहाँ से आपको लीड मिले। तो हम पूरा जो उसका टॉपिक क्या रहेगा, वो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, उसके क्रिएटिव का लिंक, तो हम यहाँ से लिंक भी उठाकर वहाँ रखते हैं।
तो इससे क्या मिलता है, हमें आइडिया मिलता है बाकी सारी कॉम्पिटिटर का पोस्ट बनाने का, अपने क्लाइंट का पोस्ट बनाने का। तो हम ऐसे ही सारे जितने भी कॉम्पिटिटर होते हैं उसका हम पूरा 30 डे का रिसर्च करते हैं। मिनिमम आप जब तक बड़ा रिसर्च नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो ऐसा पूरा रिसर्च होता है पहले। तो मैक्सिमम क्या करते हैं, हम 5 कॉम्पिटिटर लेते हैं, उनके सारे सोशल मीडिया की पोस्टिंग देखते हैं, जिससे हमें पता चलता है क्लाइंट की पोस्टिंग हम क्या करेंगे। उसके बाद हम आइडिया शीट बनाते हैं। ये जो 5 कॉम्पिटिटर रहेंगे जो हमारे क्लाइंट के होंगे, उसमें से जो जो अच्छी पोस्ट रहेगी उसका हम पूरा एक शीट बनाते हैं। जैसे ये पोस्ट मुझे अच्छी लगी थी, जस्ट प्रायोरिटी सीम्स राइट, तो ये वाली पोस्ट ओपन करते हैं। तो ये कुछ पोस्ट है, ये इज प्रोबेबली थिंकिंग अबाउट अदर गर्ल एंड हिम, इट्स गेटिंग टू हॉट, आजकल एसी ठीक करवाना ही पड़ेगा। तो ये एक जस्ट मीम है। तो ऐसे मीम रखने से आपको फायदा होगा कि जो लोग आपको फॉलो कर रहे हैं वो आपको एंगेजमेंट रहेंगे। तो ये क्या, थोड़ा देखो 27 लाइक है, 3 रिप्लाई है। तो हमें यहाँ से एक आइडिया शीट बनानी पड़ती है कि जो जो 5 कॉम्पिटिटर की अच्छी पोस्ट रही। देखो हम क्या होता है कि नॉर्मली 30 दिन का कैलेंडर बनता है। तो एक दिन का एक भी पोस्ट जाता है और 30 दिन के 3 भी पोस्ट हम कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है हमारे क्लाइंट के ऊपर। तो यहाँ जो क्लाइंट था उसके 30 पोस्ट बनाने थे। तो हमने क्या किया है, यहाँ 30 पोस्ट के पूरा डिटेल लिख दिया है कि जो अच्छी अच्छी पोस्ट हमारे कॉम्पिटिटर की लगी वो। उसके बाद आता है चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट में जो जो अच्छी चीज़ें लगी कि जैसे देखो ए वाली पोस्ट कौन कितनी रहेगी, बी वाली पोस्ट कितनी रहेगी और सी वाली पोस्ट कितनी रहेगी। जो जो अच्छी पोस्ट लगे ए बी सी वाली, उसको आपको डिवाइड करना है चेकलिस्ट में। और उसके बाद आपको ए बी सी कॉलम बना के पूरा आपको डिटेल लिखना है वहाँ। यहाँ सारा डिटेल आइडिया सीट बनाओ, आइडिया सीट में सारी डिटेलें सेपरेट करो। यहाँ से डिटेल ए बी सी, यहाँ से डिटेल सेपरेट करो ए बी सी लिख कर। फिर उसका चेक लिस्ट बनाओ कि ए वाली कौन सी पोस्ट है, बी वाली कौन सी है, सी वाली कौन सी है। अच्छी अच्छी पोस्ट की लिस्ट बनाओ। ए वाली पोस्ट 15 होनी चाहिए, बी वाली पोस्ट आपकी 10 होनी चाहिए और सी वाली पोस्ट सेल्स की 5 पोस्ट होनी चाहिए। ऐसी लिस्ट बनाओ जिसको चेक लिस्ट बोलते हैं। उसके बाद वो जो चेकलिस्ट बनाओगे उसके बाद यहाँ आपको ए बी सी में पूरा डिजाइन करना है, यहाँ लिखना है। तो ये सारा करने के बाद ये सारी डिटेल अगर फाइनल हो जाती है यहाँ पर, जो आपकी एबीसी शीट बोलते हैं, एबीसी मॉड्यूल शीट बोलते हैं, तो यहाँ पर फाइनल होने के बाद लास्ट आपको कैलेंडर बनाना है। तो जो एबीसी सीट फाइनल हुई वहाँ ऑडियंस के हिसाब से, तो वहाँ यहाँ पर भी आपको एबीसी के हिसाब से पोस्ट करनी होगी। जैसे 2 पोस्ट आपकी ए वाली हो गई, उसके बाद सी वाली, फिर ए वाली, फिर बी वाली। तो यहाँ पर आपको कैप्शन भी लिखना है। उस जो कॉम्पिटिटर ने लिखा होगा ना कैप्शन, वो सिर्फ आपको देखना है कि उसने क्या कैप्शन लिखा है। आप क्या अच्छे से कैप्शन लिख सकते हो वो आपको यहाँ लिखना है। क्रिएटिव की लिंक जो ग्राफिक डिजाइनर को समझाने के लिए आप आपका कॉम्पिटिटर का लिंक दे सकते हो कि देखो इसने ऐसे बनाया, मैं ऐसे ग्राफिक्स चाहता हूँ। तो उससे क्या होगा कि ग्राफिक डिजाइनर को भी इजी रहेगा। या आप कैनवा भी यूज़ कर सकते हो, कैनवा बहुत ही अच्छा टूल है। फिर आता है हैशटैग। हैशटैग एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन टाइप से हैशटैग डालने से ज़्यादा फायदा होगा। तो जो पहला हैशटैग होता है वो उसकी ब्रांड के रिगार्डिंग होता है। जैसे हिंदुस्तान रेफ्रिजरेटर हमारी ब्रांड है, तो पहला ऑलवेज हैशटैग आपकी ब्रांड का डालो। क्योंकि देखो आप पोस्टिंग करोगे तो पीपल एंगेज रहेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। तो जो लोग इस एक्टिविटी कर रहे हैं, जो आपकी पास्ट वाली पोस्ट को फॉलो कर रहे हैं या लाइक कर रहे हैं, तो आप हैशटैग डालोगे तो चांस है कि उन लोगों को पोस्ट दिखेगी। सेकंड हैशटैग आता है हमारा लोकेशन का हैशटैग। ये अहमदाबाद है। लोकेशन का हैशटैग नहीं डालोगे तो आपका जो लोकेशन होगा ना, वहाँ ब्रांड स्ट्रांग नहीं बनेगी।
अहमदाबाद के लोगों को अगर आपकी ब्रांड दिखाना है तो आपको अहमदाबाद का लोकेशन डालना पड़ेगा। जो आपका लोकेशन हो वो ऑलवेज डालो, सेकंड में फर्स्ट ब्रांड आना चाहिए। फिर आपका जो पोस्ट है उसके रिगार्डिंग या फिर आपकी सर्विस के रिगार्डिंग सारे हैशटैग आने चाहिए। अभी ये मैन्युअली तो फाइंड नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको एक टूल बताता हूँ जो पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप जाएंगे तो हैशटैग स्टैक करके एक टूल आता है, उस पर आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ लिखता हूँ मैं एसी रिपेयर, क्योंकि मेरा क्लाइंट एसी रिपेयर का था। एसी रिपेयर सर्विस और एंटर। देखो अगर क्लाइंट, देखो यहाँ हमें पूरा पोस्ट कितनी बनी है, जैसे एसी रिपेयर सर्विस में 3.4 के पोस्ट बनी है, कितने लाइक्स आए 687 और कितने कमेंट आए 17। जो ज़्यादा एंगेजमेंट वाली चीज़ हो ना वही हैशटैग पसंद करो जिसका एंगेजमेंट ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो वो एंगेजमेंट वाली पोस्ट करो। प्लस देखो अगर आपके क्लाइंट का कितने फॉलोवर्स है वो देखो, जैसे इसके फॉलोवर्स कितने हैं, इसके 5000 फॉलोवर, तो इंटू 10x करो, उतना ही वॉल्यूम लो। ये जैसे 3.4 है, अगर यहाँ 10,000 होता तो अगर हमारी नई एसी रिपेयर सर्विस होती तो 10,000 तक चलता है। जितना 10x लेना चाहिए, जो आपके फॉलोवर्स हो उसके 10x रेशियो पकड़ के चलना, उससे ज़्यादा मिलियंस वाले फॉलोवर मत लेना। नॉर्मली होता क्या है, कोई भी नया शुरू करते हैं, अपना क्या बोलते हैं बिजनेस शुरू करते हैं, तो उसके फॉलोअर्स अगर 10 भी होते हैं ना और वो 1 मिलियन वाली पोस्ट ले लेता है, तो उससे क्या होता है कि पहुंच ही नहीं पाती, तो बाकी लोगों तक वो सारी पोस्ट ही नहीं पहुंच पाती। और दूसरी चीज़, अगर आप हैशटैग ले रहे हो तो यहाँ से क्या करना, जो हैशटैग आप ले रहे हो ना उसको ऑलवेज चेक करो। हैशटैग की क्वालिटी हमें चेक करनी पड़ती है। यहाँ पर आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, इंस्टाग्राम पे आपको हैशटैग की क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी। यहाँ हैशटैग पोस्ट करोगे जैसे एसी रिपेयर, तो यहाँ 252 पोस्ट है, तो यहाँ पर मुझे हैशटैग ओपन करके देखना पड़ेगा कि सारी एसी के रिगार्डिंग ही पोस्ट है ना, तो ये सारी एसी रिगार्डिंग की पोस्ट है, तो अच्छा है, हमें ये हैशटैग यूज़ करना चाहिए। अगर एसी का हैशटैग हमें यूज़ करना हो और एसी रिगार्डिंग की पोस्ट नहीं है, जैसे ये कोई रिक्शा वाले की पोस्ट है, तो ये हमें काम का नहीं है, समझ रहे हो। तो जितनी ज़्यादा एसी वाली पोस्ट होगी उतनी क्वालिटी हाई होगी, ज़्यादा लोग एंगेजमेंट रहेंगे। अभी रिक्शा वाले का जो कोर्स है रिपेयरिंग कोर्स, तो वो हमारे काम का नहीं है, तो ये मीडियम लेवल का हो गया। तो हैशटैग की क्वालिटी भी हमेशा चेक करो। जैसे अगर हम दूसरा हैशटैग लेते हैं कि ये वाला सर्विस वाला, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो देखो एसी सर्विस मतलब एसी की सारी पोस्ट होनी चाहिए, दूसरी पोस्ट नहीं होनी चाहिए। जैसे ये गाड़ी की पोस्ट है तो उनकी है, देखो ये पोस्ट फालतू की है, ये सारे पोस्ट नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या मीडियम लेवल का, मीडियम क्वालिटी का पेज है, ये मीडियम क्वालिटी का हैशटैग है ये सारा, देखो। तो हमें ये भी मेंशन करना पड़ता है, चेक करना पड़ता है कि आपका हैशटैग जो है वो क्वालिटी वाला है कि नहीं है, ठीक है। तो क्वालिटी हैशटैग की ऑलवेज देखो, ये हैशटैग बनाओ, फिर उसको रेफरेंस, कुछ रेफरेंस देना चाहते हो, कुछ रिमार्क लिखना चाहते हो, तो ऐसे पूरा आपका कैलेंडर डिज़ाइन होता है। 30 दिन का हम मैनेज करते हैं कि क्या लिखना चाहिए वो सब, और सेल्स का भी बीच में डाल देते हैं, सेल्स में ऑफर होता है, डिस्काउंट होता है, वो सारी चीज़ें डालते हैं, और ऐसे पूरा कैलेंडर डिज़ाइन होता है। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आपको कुछ भी टॉपिक पे चाहिए तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसके ऊपर बना लूँगा। तो आपने इस वीडियो में जाना कि कौन कौन से हैशटैग आपको यूज़ करने चाहिए, कॉम्पिटिटर रिसर्च कैसे करते हैं, कैसे सोशल मीडिया का क्वालिटी कैलेंडर आप डिज़ाइन कर सकते हो। तो नए वीडियो के लिए ज़रूर से वेट कीजिएगा, और लाइक फॉलो और शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं।